सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना देहात कोतवाली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में शारिक उर्फ गिस्सा पुत्र राकिब गाड़ा व वाजिद पुत्र कामिल मलिक शामिल हैं, जिनके पास से चोरी किया हुआ भारी मात्रा में माल भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल व 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए गए हैं। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर चोर पकड़े हैं, जिनसे अभी विगत दिनों में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी स्वर्ण आभूषण गए थे। सारे के सारे आभूषण जितने भी उसमें चोरी हुए थे सब बरामद हुए इनके पास से, और इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। कुछ दिन पहले इन्होंने कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से ही चुराया था। ये दोनों शातिर किस्म के चोर हैं। पहले से भी इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और ये जो चोरी का माल इनके पास से मिला था, एक इब्राहिम जी थे, उनके घर पे चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें FIR दर्ज थी, उसका ये माल सारा बरामद हुआ है। क्या इससे पहले भी इनका कोई इतिहास हो कोई? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, इनके पहले भी जेल जा चुके हैं, और इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। और अभी इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और जो घर में इन्होंने चोरी किया था उसका सारा माल इनसे बरामद हुआ है। सहारनपुर में बुधवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष विमल विरमानी के नेतृत्व में वाणिज्य कर कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने व्यापारियों से जुड़ी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को सौंपा, जहां पर जिलाध्यक्ष विमल विरमानी ने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो व्यापार मंडल आंदोलन करने को मजबूर होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है 3 महीने के जिनके वैट रिटर्न के केस हुए हैं, उनमें जो रिफंड है ये वापस नहीं कर रहे हैं, ये उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक इन्होंने कोरोना काल में सारे जो कर दिए थे एक पक्षीय निर्णय कर दिए थे, जबकि व्यापारियों को नोटिस भी प्राप्त नहीं हुए थे, तो उन सब केसों को खोला जाए। तीसरा, SIB के सर्वे ये बगैर नियम के कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात। GST रिवाइज रिटर्न की प्राविधान होना चाहिए। GST में पेट्रोल डीजल पे टैक्स GST के दायरे में आना चाहिए। ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें ज्ञापन आयुक्त महोदय लखनऊ भेज रहे हैं इनके माध्यम से, और हमारा मानना ये है कि जितने ये स्थानीय समस्याएं हैं, अगर ये हल नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सड़कों पर इनके खिलाफ संघर्ष करेगा। सहारनपुर में बुधवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरपरस्ती में तथा पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में एक महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन पंजाबी गुरुद्वारा गौशाला रोड से प्रारंभ होकर मोरगंज, शहीदगंज, नेहरू मार्केट, भगत सिंह मार्ग, घंटाघर, गुरु तेग बहादुर मार्ग से होता हुआ भगत सिंह मार्ग, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा रोड पर आकर संपन्न हुआ, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा स्टॉल लगाकर प्रसाद का वितरण भी किया गया। सहारनपुर के BD बाजोरिया इंटर कॉलेज में चल रहे 83 UP बटालियन NCC के 5 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन बुधवार को विभिन्न इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिसमें कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कैडेट्स को आग लगने पर उसको कैसे बुझाया जाए इसके टिप्स दिए, जिसके बाद यातायात उप निरीक्षक संजय सिंह द्वारा NCC कैडेट्स को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही कैडेट्स को फायरिंग का अभ्यास भी कराया गया। इसलिए हेलमेट का उपयोग जरूर करें, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। खासकर ऐसा हो कि नाबालिग बच्चे तो गाड़ी चलाएं ही ना,
25,000 रुपये का चालान तो यातायात पुलिस कर देती है। अगर नाबालिग बच्चा वाहन लेके निकला है तो 25,000 रुपये का चालान है बच्चों। इसलिए बालिग हो जाने के बाद ही अपना वाहन इस्तेमाल करें और रोड पर अपनी साइड पर चले, ओवरटेक ना करें। बाएं से ओवरटेक तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवरटेक करने से भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। और सड़क दुर्घटनाएं इतनी है जितनी क्या नाम है आम मृत्यु है, उससे भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हर साल हमारे भारत में हो जाती हैं। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपने पापा मम्मी दोस्त के साथ बैठे हैं, तो बैठते ही सीट बेल्ट जरूर लगवाएं। सहारनपुर देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव गयाना से लापता युवक का शव 9 दिन बाद एक खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर एक नामजद सहित कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तेलूराम के पुत्र पंकज कुमार को गांव का ही एक युवक 8 नवंबर को घर से बुलाकर ले गया था। पंकज साइकिल पर उसके साथ गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। मंगलवार को पंकज का शव सुमित के खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उसका पंकज था उसका नाम, भाई था ना घर ले गए बुला कर वो मरवा दिया। और सुलीन क्या नाम है उसका, दरोगा का सुलीन, उन्हें रिश्वत लेकर छोड़ा वो। मैं 2 तारीख तक गायब था वो। आज उसकी लाश मिली है। हाँ, जंगल में मिली। 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन तक छोड़ा क्यों, जब हमने पकड़वा दिया था। थाने में तहरीर दी, ये कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे, हमने सारे मत दे दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब की आलोचना करने वाले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है, जिसको लेकर राव मुशर्रफ ने बुधवार को पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाते हुए पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा सलमान खुर्शीद की किताब को प्रतिबंध करने का बयान दिया गया था, जिसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद मुरादाबाद जिले के जिला उपाध्यक्ष ने उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसे बयान देने के लिए धमकी दी है। बयान से दुखी होकर और परेशान होकर जमीयत उलमा हिंद के जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद के मौलाना असद रहीमी साहब ने हमें धमकी दी है कि यदि इस बात को कोई हिंदू कहता तो हम बर्दाश्त करते। एक मुसलमान इस बात का विरोध कर रहा है सलमान खुर्शीद की किताब का, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।